गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। देखो हमारी जितनी भी रिलेटेड थ्योरेटिकल क्लासेस हैं वो डेली कंटिन्यू आ रही हैं आपके पास। और जैसे मतलब नहीं आ रही भाई मिस्टेक तो हो सकता है आपने या तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जितनी भी थ्योरेटिकल वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले आती रहेंगी। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लासेस है वो रिलेटेड है HIV एंड एड्स से। देखो HIV और एड्स में क्या, देखो HIV होता है एक वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स क्या होता है, एड्स डिजीज होती है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एड्स जैसे बोल दिया क्या वायरस होता है, तो HIV वायरस होता है और एड्स क्या होते हैं, डिजीज होती है। ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV एंड एड्स, देखो HIV क्या होता है, मेनली नॉन क्यूरेबल होता है। मतलब ये अगर जैसे HIV किसी को स्प्रेड हो गया है पेशेंट को, तो इसका ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलता है। लेकिन ये होता है कि अगर जैसे आपने विंडो पीरियड में जैसे करंटली इन्फेक्शन हुआ है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप अगर ट्रीटमेंट ले लेते तो क्या होता है कि जो HIV वायरस होता है, ठीक है, तो वो सेल्स में ज़्यादा एंटर नहीं करता है। इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेनली जो हमारा HIV वायरस होता है वो क्या करता है कि इम्यूनिटी को वीक करता है, इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप विदाउट HIV मेडिसिन, अगर आपने HIV का मेडिसिन नहीं लिया, तो देखो ये जो हमारा रेड रेड है ये HIV वायरस है। ठीक है, तो ये मतलब 2 ईयर्स 4 ईयर, देखो 6 ईयर्स, 8th एंड 10th ईयर, तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब विदाउट मेडिसिन अगर आप चल रहे हैं तो लास्ट स्टेज में ये क्या होता है कि आपके पूरी सेल्स में ये HIV वायरस इंटर कर जाता है। इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी एकदम बिल्कुल वीक हो जाती है और पेशेंट फिर ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी को ही अटैक करेगा। मेनली हमारे लिए बॉडी के लिए क्या जरूरी होता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो क्या होता है कि कोई भी डिजीज आएगी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन पाती हमारे शरीर में, और ये HIV इम्यूनिटी पे अटैक करता है। अब ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज HIV। तो HIV में हमारा देखो 3 वर्ड होते हैं, HI and OV। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी एंड OV फॉर वायरस। HIV क्या होता है, फाउंड ओनली इन, H मीन्स ह्यूमन, फाउंड इन ओनली इन ह्यूमन। ठीक है, ये इसका सोर्स क्या है, ह्यूमन, और ये ह्यूमन में ही स्प्रेड होता है। कैसे, ट्रांसमिटेड एमोंग ह्यूमंस, फाउंड ओनली इन ह्यूमंस। ठीक है, और क्या है, प्रिवेंटेबल बाय ह्यूमन। इसका जो भी सोर्स वगैरह टोटल ह्यूमन से है और ये इन्फेक्शन भी ह्यूमन में होगा। इम्यूनो डिफिशियंसी जो भी आप हमने आपको अभी बताया था, इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है ये अगेंस्ट, इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, ये जो वायरस होता है। नेक्स्ट V फॉर वायरस। टाइप्स ऑफ जीन में ये क्या होता है, हमारा वायरस होता है, लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इन बॉडी सेल्स। ठीक है, दीज आर डिफाइन HIV। ये हमारा HIV हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्स। एड्स में क्या वर्ड आता है, AID&S। ठीक है, A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी एंड S फॉर सिंड्रोम। ठीक है, ये हमारा एड्स हो गया। अब देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन MCQ से रिलेटेड ये भी आ जाते हैं कि जो HIV है वो कौन सा वायरस है। तो आपको बताना होगा कि HIV हमारा RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, RNA वायरस होता है। ठीक है, और फैमिली की अगर कोई बात करता है तो रेट्रोबर्डी फैमिली होती है, रेट्रोबर्डी फैमिली से बिलोंग करता है। RNA वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो एक्वायर्ड में क्या होता है, रिसीव्ड नॉट इनहेरिटेड, क्या होता है, डज नॉट रन इन फैमिलीज। इम्यूनो, इम्यूनो क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, इन हिज केस द सिस्टम प्रोटेक्ट इन द बॉडी फ्रॉम डिजीज। डेफिशिएंसी क्या हुआ है, ए लैक ऑफ एफिशिएंसी। सिंड्रोम, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और डिजीज। ये हमारा हो गया एड्स। HIV इज फाउंड इन बॉडी की बात करते हैं, जैसे मतलब HIV किस तरीके से स्प्रेड हो सकता है, तो उसमें हमारा सीमेन आता है, ब्रेस्ट मिल्क, ब्लड एंड वेजाइनल फ्लूइड। ये हमारा क्या है, ये फाउंड है, मतलब HIV की सोर्स है कि इसके थ्रू HIV स्प्रेड हो सकता है। सीमेन, ब्रेस्ट मिल्क, ब्लड एंड वेजाइनल फ्लूइड। हाउ HIV पास्ट ऑन, ये क्या होता है, ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड स्किन टू स्किन। जैसे मान लीजिए किसी HIV पेशेंट को, मतलब HIV पेशेंट के आप कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी ऐसा बॉडी फ्लूइड जिससे हो सकता है अनप्रोटेक्टेड, मतलब क्या होता है, स्किन टू स्किन, सेक्स, सेक्चुअल। देखो ये क्या होता है, STD, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ठीक है, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन HIV, तो ये मेनली सेक्स के थ्रू हो सकता है,
सेक्स में एनल, वेजाइनल, ओरल सेक्स मतलब जो भी रहता है सेक्सुअल डिजीज। अगर जैसे किसी भी पेशेंट को HIV पॉजिटिव है और उसके साथ अगर आप सेक्स करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो भी सेल्स वगैरह, वायरस वगैरह होते हैं तो वो दूसरे पेशेंट उसके इंटर कर जाएंगे और इससे क्या होगा कि HIV हो जाएगा। कॉन्टैक्ट विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई भी अगर HIV पॉजिटिव ब्लड बैग है या ब्लड है, ठीक है, किसी भी पेशेंट का ब्लड है, अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं आप, या आपके इंटर कर जाता है वो ब्लड, किसी के थ्रू कट लग जाता है ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू, तो उससे भी HIV हो सकता है। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग IV ड्रग्स निडल ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल। मान लीजिए जैसे किसी इंट्रावीनस ड्रग्स वगैरह चला है किसी पॉजिटिव पेशेंट को, ठीक है, या मतलब पॉजिटिव पेशेंट के जो ड्रिप लगी है, निडल लगी है, वही निडल अगर आपके लगा दी जाती है, प्रिक कर दी जाती है, बाई मिस्टेक हो जाती है, तो क्या होता है उस कंडीशन में भी HIV हो जाता है। फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड। जैसे मतलब मान लीजिए कि मदर HIV पॉजिटिव है तो कंडीशन ये हो सकती है कि मतलब बेबी HIV पॉजिटिव हो। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी HIV स्प्रेड होता है। यू कैन नॉट गेट HIV फ्रॉम, मतलब HIV किस तरीके से स्प्रेड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो बहुत सारे मतलब इतने कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जैसे किसी के बहुत सलाइवा है, ठीक है, टीएस आंसू वगैरह हैं, तो ये जैसे कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आने से कि इसके थ्रू स्प्रेड होगा कि नहीं, ठीक है। तो जैसे आंसू वगैरह हैं, टीयर्स, सलाइवा, स्वीट, यूरिन, ये अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन का है तो इसके थ्रू क्या होगा, HIV स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया यू कैन नॉट गेट HIV। नेक्स्ट वन इज विंडो पीरियड। देखो जैसे कोई भी डिजीज होती है तो उसका एक विंडो पीरियड होता है। ये नहीं कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी HIV पेशेंट के आपके अंदर निडल प्रिक की और HIV हो गया, तो ये कंडीशन नहीं होती है। विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है कि वो धीरे धीरे वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, देन क्या होता है कि उसके बाद उसका पता लगता है, तो उसे क्या हम बोलते हैं विंडो पीरियड। और इसका विंडो पीरियड मेनली डिपेंड किस पे करता है, इम्यूनिटी पे, ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो लेट सिम्टम्स शो करेंगे, मेनली इसमें 6 to 3 मंथ, लेकिन विंडो पीरियड आप ऐसे याद रखिए कि इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, तो 6 मंथ to 6 ईयर, ठीक है, 6 महीने से 6 साल के अंदर हो सकता है सिम्टम्स इसके शो करें। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो लेट सिम्टम्स शो करेगा। द HIV टेस्ट लुक फॉर एंटीबॉडी व्हेन दीज एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड द पर्सन इज डायग्नोसिस HIV पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको आइडेंटिफाई कराना तो उसके लिए क्या होगा, HIV एंटीबॉडी टेस्ट आप कराएंगे। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो देन क्या होगा, अगर आपके सीरम में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है सेल्स में, तो क्या है, आपको HIV पॉजिटिव है, फिर आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे। और इसका देखो ट्रीटमेंट किस में चलता है, इसका ट्रीटमेंट ART सेंटर होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। देखो रेट्रोवायरस तो ये होता है, और रेट्रोवायरस के अगेंस्ट जो थेरेपी काम करेगी, रेट्रोवायरस के अगेंस्ट थेरेपी दी जाएगी, वो HIV के लिए होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART सेंटर, ठीक है। ए पर्सन कैन बी पॉजिटिव एंड द टेस्ट सो नेगेटिव बिकॉज द टेस्ट वाज डन ड्यूरिंग द विंडो पीरियड। देखो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो किसी भी पेशेंट को HIV है, और लेकिन क्या होता है कि मतलब सिम्टम्स भी कम शो कर रहा है, और जैसे आपने टेस्ट कराया है, डायग्नोसिस कराई तो उसमें निगेटिव आया, तो उससे आप फॉल्स रिजल्ट नहीं, उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आपका जो वायरस और डिजीज हो वो विंडो पीरियड में हो। विंडो पीरियड में क्या होगा, मतलब कि सेल्स पूरी बॉडी में नहीं हुई, वायरस पूरे उसमें इतना एंटर नहीं किया है कि मतलब शो कर जाए उसका, ठीक है, डिटेक्ट नहीं होगा, तो हमारा क्या होता है, विंडो पीरियड की कंडीशन होती है। वाई HIV रेट्स नॉट गोइंग डाउन, तो इसमें क्या होता है, सेक्स एट एन अर्ली एज, और क्या होता है, लिटिल लाइफ स्किल एंड सेक्स एजुकेशन, लिटिल कॉन्डोम यूज, मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स फॉर मैनी और सेक्स फॉर थिंग्स, सब्सटेंस एब्यूज, इसमें गैंगिया है, ठीक है, कोकीन है, एल्कोहल वगैरह है, जो गांजा वगैरह होता है, गांजा, कोकीन, एल्कोहल वगैरह ये सब रहता है, ठीक है। मैन हैविंग सेक्स विद मैन एंड होमोफोबिया, और क्या होता है, जेंडर इनइक्वलिटी एंड जेंडर रोल्स, ठीक है, ये क्या हो गया, HIV रेट्स में आएगा हमारा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड HIV, ठीक है, ये हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, ये तो आपको बताया ही अभी।
तो इसमें होता है पर्सन्स विद ए हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर मोर लाइकली टू गेट HIV बिकॉज person with sexual transmitted infection are more likely to have sore and small breaks in the skin and healing of their genitals. HIV can more easily enter the body through these breaks. ये हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड HIV लिंक हो गया। नेक्स्ट आगे इसमें हम बात करते हैं, यू कैन गेट एन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बाई हैविंग सेक्स विदाउट कॉन्डोम विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। देखो अगर जैसे किसी भी पेशेंट, जैसे कोई भी पार्टनर है आपका जिसके साथ आप मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में हैं और उसको HIV है, तो आप अगर विदाउट प्रोटेक्शन के आप सेक्स करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि HIV स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम यू कुड गिव गेटिंग HIV विच इज आल्सो कॉन्टेक्टेड बाई हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब प्रोटेक्शन जरूरी होता है। ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेबल, मोस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ट्रीटेबल बट HIV एड्स कैन नॉट बी क्योर्ड। देखो जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि अगर आप एंटीबॉडी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि मतलब कवर हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। बट हमारा जो HIV और एड्स डिजीज, HIV वायरस एड्स मतलब एक ही है, HIV डिजीज जो एड्स है हमारा, ये क्या हो नॉन क्यूरेबल है। इसका आप एंटीबायोटिक लेंगे तो इससे क्या हो सकता है, आराम मिलेगा आपको लेकिन क्योर नहीं होंगे आप, ठीक है। नॉन क्यूरेबल डिजीज होती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसमें प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हमारा क्या रहता है, टॉक विद पार्टनर अबाउट HIV, मतलब जैसे किसी को नॉलेज नहीं तो आपको उसे जागरूक करना चाहिए कि मतलब HIV किस तरीके से नहीं होता, किस तरीके से आप अवॉइड करना चाहिए, तो ये बताना चाहिए आपको। यूज ए कॉन्डोम विद योर रेगुलर एंड नॉन रेगुलर क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स एवरी टाइम यू हैव सेक्स। नेक्स्ट वन हमारा रिड्यूस द नंबर ऑफ मेन पार्टनर्स, गेट टेस्टेड नाउ योर स्टेटस। जैसे कोई भी रहता है तो उसकी हिस्ट्री वगैरह जरूरी होती है जानना, ठीक है। हाउ इज नॉट एट रिस्क फॉर HIV, तो इसमें हमारा आता है एनीबडी हैविंग सेक्स विदाउट ए कॉन्डोम, people with a more than one partner who don't use a condom during sex, people whose sex partner have sex with other partners without using a condom। मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मान लीजिए मतलब वो कोई भी रहता है ऐसा कैंडिडेट पेशेंट वगैरह कि जो मतलब वो काफ़ी पार्टनर के साथ सेक्स वगैरह कर लेता है, तो उस कंडीशन में भी सेक्सुअल डिजीज होने के चांस रहते हैं HIV वगैरह। हाउ यू डोंट, ठीक है। हाउ इज मोस्ट एट रिस्क फॉर HIV हो गया हमारा। हाउ यू डोंट गेट HIV, तो मतलब इसमें क्या है कि मतलब किस किस तरीके से HIV नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, यू कैन नॉट गेट HIV, जैसे मान लो किसी को आप हग कर रहे हो, ठीक है, गले लग रहे हो या उसे टच कर रहे हो या उसके साथ रह रहे हो विद ए केयरिंग ऑफ समवन विद HIV, शेकिंग हैंड्स और किसिंग, उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब HIV स्प्रेड नहीं होगा। यू कैन नॉट गेट HIV फ्रॉम ईटिंग आउट ऑफ द सेम प्लेट और कप, और क्या होता है अनटेस्टेड विद एन HIV पॉजिटिव पर्सन यूजेस, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि HIV स्प्रेड नहीं होगा। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ HIV, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी HIV पेशेंट है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उसमें मेनली आपको ये याद रखना कि इम्यूनिटी वीक होती है, ठीक है। और क्या होता है, फीवर रहेगा, ठीक है, फैटेग है, नाइट स्वीट्स है, लॉस ऑफ एपिटाइट, और क्या डायरिया, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स, ये क्या हो गए, ये मतलब साइन सिम्टम्स हो गए। और वीकनेस वगैरह है, ठीक है, थकान वगैरह रहेगी, इम्यूनिटी वीक होती है, ये सब इसके साइन सिम्टम्स रहते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं रिमेंबर। रिमेंबर में हमारा क्या रहता है, यू कैन नॉट टेल बाई लुकिंग इफ समवन हैज HIV, एन इंडिविजुअल कैन लुक एंड फील वेल फॉर मेनी ईयर्स एंड बी HIV पॉजिटिव, द HIV पॉजिटिव पर्सन कैन पास द वायरस ऑन टू सम एल्स, ठीक है। ये रिमेंबर हो गया। अब HIV से जितना भी है मतलब देखो इसमें क्या होता है कि ये इम्यूनिटी हमारी वीक कर देता है,
जो हमारा CD4 काउंट होता है, CD4 काउंट क्या होता है, ये इम्यून सेल्स होती हैं, और HIV की कंडीशन में ये क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, जिससे हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो उसका क्या सबसे फैक्टर रहता है कि जैसे कोई भी मान लीजिए और डिजीज आपके अंदर इंटर हुई, तो जो भी हमारी बॉडी होती है वो उसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, जिससे ज़्यादा चांस रहते हैं स्प्रेड होने के, ठीक है, और भी डिजीज हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और ये क्या होता है, नॉन क्यूरेबल डिजीज होती है, ठीक है। ये हमारा HIV हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है HIV एड्स से, ठीक है, और भी सेक्सुअल डिजीज हैं जैसे हेपेटाइटिस वगैरह है, तो वो सबकी क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, और कहीं भी कोई रिलेटेड टू दिस टॉपिक कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। और इसका जो HIV का जो प्रैक्टिकली है, जिस किस तरीके से लगाते हैं, तो उसकी वीडियो भी आ चुकी, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकली आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।